जब किसी बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, मनुष्य के बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा जन्म लेते ही रोता है। मनुष्य के बच्चे में खासियत है, विशेषता है कि जन्म लेते ही रोना शुरू करता है। कोई पशु का बच्चा, पंछी का बच्चा जन्म लेते ही रोता नहीं, लेकिन मनुष्य का बच्चा रोता है। ये क्यों रोता है? जन्म तो सबको एक माँ के गर्भ से लेना पड़ता, चाहे पशु का बच्चा हो, लेकिन ये मनुष्य का बच्चा इतना रोता क्यों है? रोता वही जिसको दुख होता है। तो जिसकी जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, फिर वो अगर सावधान न हो तो जिंदगी भर रोता रहता है। इसलिए मनुष्य जिंदगी भर रोता है। कभी विवाह नहीं होता है तो रोता है, कभी सर्विस नहीं मिलती तो रोता है, कभी सर्विस मिल गई तो वेतन कम है तो रोता है, कभी ट्रांसफर गलत स्थान पर हो गया तो रोता है, शादी हो गई तो पत्नी सुपर्णखा मिली है तो बहुत रोता है, शादी हो गई पति कुंभकर्ण मिला है, रात दिन सोता है तो पत्नी रोती है कि हमने सोचा था राम के साथ विवाह हो रहा है, लेकिन ये कहाँ कुंभकर्ण फंस गया, दिन रात सोता है तो भी रोना पड़ता है। कभी बच्चे नहीं पैदा होते तो ये जीव रोता है, कभी गरीबी के कारण रोता है, तो कभी पड़ोसियों की दुष्टता के कारण रोता है, तो कभी शासन की गलतियों से भी रोता है, तो कभी गांव के लफंगों के कारण भी रोना पड़ता है, और कभी ऐसी कंडीशन आती है, सत्संग मिल जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब थोड़ा सा हंस लेता है, मुस्करा लेता है। अभी अमेरिका से एक सज्जन से बात हुई मेरी, तो कह रहे थे कि 15 साल के बाद हंसा हूँ। तो हमने कहा 15 साल तक क्यों नहीं हंसे? बोले 15 साल तक टेंशन में फंसा था। तो हमने कहा फिर कैसे निकले? तो बोले आपकी बात से, आपके सत्संग से धीरे धीरे मन टेंशन से निकल गया, आपसे मोबाइल से बात हो गई तो 15 साल के बाद हंसा हूँ। पहले टेंशन में फंसा था इसलिए दुर्दशा थी, अब हंसा हूँ। तो आपको मिलने आ रहा हूँ अमेरिका से। मैंने कहा केवल हंसने के लिए मिलने मत आओ, कोई और काम हो तो साथ में आओ। इस दुनिया में हंसना भी बहुत कठिन है। 20 वर्ष की उम्र तक तो हंसी बहुत आती है, जो ही 30 वर्ष उम्र होती है 50% हंसी खुशी कम हो जाती है, और 50 वर्ष की उम्र में पहुंचते पहुंचते चिंता, टेंशन, तनाव चारों तरफ से घेर लेते, उलझने। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं तो लोगों की मोटी मोटी आंखें, फूली फूली आंखें देख करके मन में मेरे होता है कि ये क्या हो रहा है, ये लोगों को नींद नहीं आती, क्या हो गया? बहुत टेंशन रहती, तनाव रहता है। और 70-80 साल की उम्र में तो हंसी नदारद हो जाती है। और याद रखना, जब मनुष्य का हंसना कम हो जाता है तो बीमार बहुत होता है। ना हंसने से बीमारी का आगमन होता है। इसलिए मैं कहूंगा, बड़ी बड़ी बीमारियों को अगर बिना दवाई के भगाना है, थोड़ा जोर से हंस लिया, क्योंकि ये दुनिया के झमेले तो कम नहीं होंगे। एक समस्या हल करोगे, दूसरी आकर खड़ी हो जाएगी, दूसरी हल नहीं कर पाओगे, तीसरी आकर आपके सामने तैयार मिलेगी, तीसरी का निदान ढूंढोगे, 4-5 और समस्याएं आ जाएंगी। और यदि समस्याएं तुम्हारे पास में आती हैं, उलझने आपके पास में आती हैं, तो इसका मतलब है तुम समझ लेना कि अभी तुम जिंदा हो। समस्या मुर्दा के पास नहीं आती है, जिंदा के पास में समस्या जरूर आती है, और समस्या से घबराना मत। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। क्या होगा तब, क्या करना चाहिए?
उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। मत घबराइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। बहुत समस्या है, अपनी अपनी समस्या सबसे कहना भी मत, कहने से और एक दो समस्या तैयार हो जाएगी। सबसे मत कहो। समस्या आए तो तपस्या शुरू करो, तपस्या समस्या का समाधान लाती है। कबीर साहिब कहते हैं, तुम्हारा जब जन्म हुआ तुम रो रहे थे, लेकिन जिनके घर में तुम्हारा जन्म हुआ था वे लोग खुशियां मना रहे थे। तुमने अपने जन्म में अपने कुटुंबियों को, परिवार के लोगों को खुशियां दिया है। मैं आपसे कहूँगा, बचपन भी ऐसे बिताना कि परिवार को खुशियां ही देना, जवानी ऐसे गुजारना अपने कुटुंबियों को खुशियों से भर देना, बुढ़ापा भी ऐसा संतोषपूर्वक जीना कि परिवार के लोग तुमसे खुश रहें। और जब संसार छोड़कर जाना, तुम्हारी मृत्यु हो, तो तुम हंसते हंसते संसार से विदा होना और तुम्हारे वियोग में संसार के लोग रोते रहें, आंसू बहाएं कि हमारे बीच से बहुत अच्छा आदमी चला गया। इस तरह से उनके दिलों पर छाप छोड़ना, दुनिया छोड़ने से पहले लोगों के दिलों को जीत लेना, तब संसार से विदा हो जाना। अच्छे लोगों की मृत्यु बहुत लोगों को रुला जाती है। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गलत आदमी की मृत्यु बहुत लोगों को खुश कर देती है। लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, कांटा साफ हो गया, जल्दी मरना चाहिए था, भगवान ने भी देर लगाई, चलो देर सही पर दुरुस्त मार कर ले गए। कांटे बनकर मत जीना, फूल बन कर के जियो, संसार में खुशबू फैलाओ। सुंदर स्वभाव बनाओ, स्वभाव पैसे से नहीं बनता है। जितना ज़्यादा तुम्हारे दिल में प्रेम होगा उतना सुंदर तुम्हारा स्वभाव होगा। और स्वभाव का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। याद रखना, राजनीति भी करोगे यदि सुंदर स्वभाव है, जीत हासिल हो जाएगी। विनम्र स्वभाव हो, सहनशील हो, हंसमुख हो, सरल व्यक्ति सबको जीत लेता है। बिजनेस में भी स्वभाव का प्रभाव देखा जाता है। तुम साधु बनो तो भी स्वभाव का प्रभाव है। साधु बन गए, स्वभाव अच्छा नहीं है तो साधु के पास भी कोई बैठना नहीं चाहता है। देखते ही लोग डर जाते हैं कि खतरनाक बाबा है, भस्मासुर है, उसके पास कोई आना नहीं चाहता है। नंबर 1 स्वभाव, नंबर 2 वाणी, नंबर 3 आचरण और नंबर 4 कर्म, नंबर 5 व्यवहार। ये 5 चीजें तो खास हैं मनुष्य के विकास के लिए। सुंदर स्वभाव हो, वाक्पटुता हो, मृदु वाणी हो, प्रखर वाणी हो, बोलने की कला भी हो, आगे बढ़ने के फार्मूले, व्यवहार कुशलता भी हो, सबसे प्रेम से व्यवहार कर सको, व्यवहार बनाने की कला सीखो। नंबर 4 आचरण भी सुंदर हो।
नंबर 5, आपके कर्म बहुत अच्छे हों, कर्म करने में आलस्य ना हो, फिर आपका लक्ष्य आपको सहज प्राप्त हो जाए।